हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश सरनागत। मैं आपका साइंस टीचर। जैसे हमें पता है अभी कोरोना का ड्यूरेशन चल रहा है। इस ड्यूरेशन में हम ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोरोना का ड्यूरेशन चल रहा है। आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम तो आपके यहाँ आ सकते हैं, है ना। हमारी पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस देने का रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। और आपका यह फर्ज बनता है कि आप भी ये जो लेक्चर्स है इनको बहुत अच्छे से गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम डिस्कस करने वाले हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन? ऐसा रेस्पिरेशन जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उस रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हम पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, कुछ फंजाई होते हैं, या फिर कुछ हायर प्लांट्स या अदर एनिमल्स जो होते हैं, यह एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, कौन सी कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसके बारे में भी हम डिटेली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज हम स्पेशल में पढ़ने वाले हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, बैक्टीरिया जो है एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, सभी बैक्टीरिया नहीं करते, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, जो एनेरोबिक ऐसे बैक्टीरिया को हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये यदि वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो मीन्स ये थोड़ा अलग ही है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, विदाउट ऑक्सीजन वो कैन नॉट सर्वाइव, ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाते। बट बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। तो ये थोड़ा यानी अलग ही ये थोड़ा ये कंडीशन है। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वहाँ एनेरोबिक रेस्पिरेशन चलने वाली है, और क्या होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन, होता है रेस्पिरेशन जिससे और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनेरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एनेरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही आसान सी टर्म्स है। हमने पिछले क्लास में ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़े हुए थे। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, एंड लास्ट में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बाद में क्रेब्स साइकिल चलने वाली है, क्रेब्स के बाद में ईटीएस साइकिल चलने वाली है। यह हम डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है, अब क्या होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप चलती है। पहली जो स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड जो स्टेप होती है फर्मेंटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस स्टेप के बारे में। इस स्टेप के बारे में हम तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में। तो आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। एनेरोबिक रेस्पिरेशन चलने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता है, दो स्टेप की, ग्लाइकोलाइसिस प्लस फर्मेंटेशन। ओके, तो फर्मेंटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। ठीक है, ये यहाँ ऑक्सीजन अब्सेंट है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद में यदि ऑक्सीजन अब्सेंट है, ओके, ऑक्सीजन अब्सेंट है तो यह साइकिल क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं करने वाली। ये जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं करने वाली। यदि ऑक्सीजन अब्सेंट है तो वो कहाँ इंटर करने वाली है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इंटर करने वाली है। ओके, तो उसी फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है अल्कोहल या फिर अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स में अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स फर्मेंटेशन की प्रोसेस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चलने वाली है उसके अकॉर्डिंग सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग यानी अलग अलग मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, यदि फर्मेंटेशन की प्रोसेस ईस्ट में चलने वाली है, ईस्ट मीन्स फंजाई, ओके, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। यदि फर्मेंटेशन प्रोसेस बैक्टीरिया में चलने वाली है तो और भी ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड का कन्वर्शन अल्कोहल या फिर ऑर्गेनिक एसिड में होता है। ओके, लेकिन किसके प्रेजेंस में, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। ओके, एक्चुअली बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया एंजाइम को रिलीज करते हैं या फिर सीक्रेट करते हैं।
बैक्टीरिया एंजाइम को रिलीज करते हैं, और ये जो एंजाइम होता है पायरुविक एसिड का कन्वर्सन अल्कोहल या फिर ऑर्गेनिक एसिड में करता है, उसे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या बनेंगे? पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड with the presence of enzyme, with the presence of enzyme is called as a fermentation process, is called as a fermentation process। उसी प्रोसेस को हम fermentation process कहते हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, पायरुविक एसिड का कन्वर्सन अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड में होना, किसके प्रेजेंस में? बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। मींस बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम इस पायरुविक एसिड का कन्वर्सन अल्कोहल या फिर ऑर्गेनिक एसिड में करते हैं। उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये जो चार्ट है आपके बुक में है। ओके, फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है। ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में हो रहा है, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है। ओके, और फर्मेंटेशन होने के बाद में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, विनेगर, विटामिन, है ना। यही जो प्रोसेस है ना, पायरुविक एसिड का कन्वर्सन होता है किसमें? ऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल में, है ना। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्लूकोज का कन्वर्सन किसमें कर देते हैं? विनेगर एंड विटामिन। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में करते हैं, पायरुविक एसिड का फिर से फर्मेंटेशन होता है। अब यहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है? ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग यहाँ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ कौन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा या फिर कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अल्कोहल का फॉर्मेशन कौन करते? ईस्ट करते। ईस्ट मीन्स फंजाई। ओके, फंजाई का एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कन्वर्सन अल्कोहल में करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। उसी वजह से तीसरी स्टेप है, बहुत ही आसान से स्टेप है, पायरुविक एसिड का कन्वर्स। पायरुविक एसिड है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलने वाली है। ओके, फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलने के बाद में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। लैक्टिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। ओके, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है? ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स होती है, हाँ मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स होती है वहां लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ह्यूमन की जो मसल्स होती है वहां एनेरोबिक रेस्पिरेशन चलता है और उस मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यह हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म, ये चार्ट बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स का यहाँ फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, यहाँ ईस्ट है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ ह्यूमन के मसल्स में या फिर इरिथ्रोसाइट्स की सेल्स होती है तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ यहाँ और भी माइक्रोस होंगे। ओके, तो वो माइक्रोस किसका फॉर्मेशन करते हैं? विनेगर का फॉर्मेशन करते हैं एंड विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, हायर प्लांट भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। उसके साथ साथ कुछ जो एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स, यह भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सर कौन से कंडीशन में हायर प्लांट एंड एनिमल्स एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसके बारे में हमें बताइए। ठीक है, जब डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन की कमतरता है उस कंडीशन में हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं। ओके, वह पार्ट्स किसका रेस्पिरेशन, कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, जस्ट एग्जांपल सीड। ओके, सीड का जर्मिनेशन होता है, हमें पता है व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। सीड से एक नया प्लांट निकलना, उस प्रोसेस को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, अभी सीजन ही है ना, रेनी सीजन है, तो हमारे घर में भी सीड्स लगाते हैं और वहां सीड से एक छोटा सा प्लांट निकलता है, उस प्रोसेस को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सीड्स को फील्ड में लगाया जाता है। अभी सीजन है राइस सीड्स। ओके,
राइस की जो सीड है उसे कहाँ लगाया जाता है, फील्ड में लगाया जाता है, ओके, क्योंकि अभी रेनी सीजन है और वहां से नए नए प्लांट डेवलप होते हैं, उस प्रोसेस को ही हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं, ओके। रेनी सीजन में जब सीड्स को लगाया जाता है, ड्यू टू रेनी, ड्यू टू वाटर, कुछ सीड्स वाटर में सबमर्ज हो जाती है। वाटर में सबमर्ज मीन्स वाटर उनके ऊपर आ जाता है और जो सीड्स है वाटर के नीचे रहता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर यानी सबमर्ज कंडीशन कहते हैं, ओके। सीड्स पानी के नीचे है, वाटर के नीचे, उस कंडीशन को सबमर्ज कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना। सीड्स को प्रॉपर वे से ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इस कंडीशन में सीड एनेरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। तो सबमर्ज कंडीशन में जो सीड्स होती है ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। अब हम आगे दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, आपके बुक में भी है। सेकंड एग्जांपल है, जब हम एक्सरसाइज करते समय पे ऑक्सीजन की कमतरता होती है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी रेगुलर वर्क करते रहते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में होता क्या, ऑक्सीजन हमारे बॉडी को प्रॉपर वे से न मिलने की वजह से हमारे बॉडी में मसल्स की कुछ मसल्स होती है, वो मसल्स एनेरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती है, ओके, एनेरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती है। और जब हमारे मसल्स में एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है उस समय पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ओके। एंड ड्यू टू एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड इनसाइड द मसल्स में लैक्टिक एसिड स्टोर होता है और इसी कारणवश हम थकावट महसूस करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हम एक्सरसाइज करने के बाद में एक टायरपना महसूस करते हैं। क्यों थकावट महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे मसल्स में एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसी लैक्टिक एसिड के वजह से हम थकावट महसूस करते हैं। आई होप टू यू कि आपको एनेरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।